क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये मैंने आपको सिखाया था राइट। सो अगर साइड्स आर डिफरेंट, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? क्या नाम है उसका? एक्यूट। साइड्स के बेसिस पे सब साइड्स अलग है, स्केलिंग ट्राइंगल। क्या बोला जाता है उसको? स्केलिंग ट्राइंगल। अगर दो साइड्स सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। कम ऑन स्पीक इट। ट्राइंगल। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। सारे स्पेलिंग गलत बोल रहे तो हाँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल राइट। सो अगर सब साइड डिफरेंट है तो स्केलिन, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यस। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो उसका क्या नाम है? एक्यूट। एक्यूट एंगल। फिर अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल। एंड अगर 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इट इज क्लियर टू यू? Yes. Exercise 11.2 is based on this only. Okay. Yes. One more property I told you. एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 180 डिग्री। 180 सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके। एंड अगर एक 90 डिग्री का है तो दूसरा 90 डिग्री का हो सकता है ट्रायंगल? No. फिर ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन ऑब्ट्यूज वन ऑब्ट्यूज एंगल राइट। एक ऑब्ट्यूज एंगल है 120 100 डिग्री तो दूसरा 90 से कम ही होगा। ठीक है, एक्यूट ही होगा राइट। यस। तीसरा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री एक्यूट। अदर टू एंगल्स हो गए ना, एक 90 डिग्री होगा सपोज ऐसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 ही होगा राइट। अगर ये 45 है ये भी 45 ही होगा राइट। 45 प्लस 45 इज 90, 60 प्लस 30 इज 90। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वो 90 ही बनेगा राइट। नाउ इफ वी से कि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर हम ऐसा कहें कि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है राइट, तो उसका एंगल कितना बनेगा? तीनों सेम ही बनेंगे, दैट इज 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड सेम होते हैं तो उसका एंगल्स भी सेम होता है, वो क्या बनेगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों साइड हमारी सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। ओके। यस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल्स सेम होंगे। इक्विलैटरल में ट्रायंगल में क्या था कि अगर ये तीनों साइड सेम है तो ये तीनों एंगल्स भी सेम होंगे। कितने होंगे? 60। ओके। यस। Exercise 11.2. Question 1 is the two angles of a triangle are in ratio 2:3. जब भी रेशियो में कुछ भी चीज दी होती है तो हम क्या करेंगे? रेशियो के साथ हमेशा x ले लेंगे। क्या लेंगे? x। तो हमारे पास दो एंगल्स मिल गए x and 2x, सॉरी 2x and 3x, 2:3 है ना, सो 2x and 3x। ठीक है, तो दो एंगल्स मुझे मिल गए। नाउ थर्ड एंगल इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 60 डिग्री एंड वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीनों एंगल्स का टोटल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। सो वी कैन डायरेक्टली राइट 2x plus 3x plus 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब भी रेशियो होता है तो पहली चीज हम क्या करेंगे? हम हमेशा x ले लेंगे रेशियो के साथ। ठीक है, 2x and 3x। तो हमारे पास दो एंगल्स आ गए। थर्ड एंगल वाज गिवन टू अस, दैट इज 60 डिग्री। तो 2x plus 3x plus 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Why?
quadrant, right? Now 2 plus 3, 5. 5x plus 60 is equals to 180. 60 यहाँ पे प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा ना। 60 यहाँ पे प्लस में है, फिर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। so 180 minus 60 60 that is 120. Okay, 120 upon 5 के साथ x के साथ क्या है, 5 मल्टीप्लिकेशन में है। yes इस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। Yes. So x is equals to 120 upon 5 which is equals to 24 Okay. Next is हमारे पास एंगल कैसे थे 2x and 2x। हमें किसकी वैल्यू मिली 5x x की। हमें किसकी वैल्यू मिली x तो हमें 2x फाइंड करना रहेगा। 2x मतलब 2 times x 2 multiplied by 24 2 multiplied by x that is 24 right Yes. 2 24s are 48 and 3x मतलब 3 multiplied by x that is 3 multiplied 3 24s are 72 okay now question 2 first figure वहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल दिया ना, एक बाहर का एंगल दिया है, तीनों अंदर के नहीं दिए है राइट। तो वी नो ये कैसी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है पूरी। तो इसका टोटल क्या होना चाहिए हमेशा 180 स्ट्रेट एंगल कितने एंगल का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है राइट। पूरा सीधा एक सीधी लाइन होती है ना तो उसका एंगल 180 डिग्री होती है ठीक है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो वी कैन से एंगल दिस प्लस एंगल PRS राइट। ये दो एंगल बने ना PRQ एंड PRS। मैंने क्या लिखा एंगल PRQ प्लस एंगल PRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री राइट। So we can get angle PRQ is equals to 180 minus 190 is equals to 60 degrees right? Now अब ये ट्रायंगल में मुझे ये भी एंगल मिल गया that is 60 degree right? So we can apply angle sum property. What is angle sum property? Total should be 180 so x plus 2x plus 60 degree is equals to 180 so which is equals to x plus 2x मतलब 1 plus यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है x के आगे कुछ नहीं है that means 1 तो है so 1 plus 2 is equals to 3x plus 60 is equals to अब x के साथ plus 60 है उस तरफ जाएगा तो minus 60 so 3x is equals to 180 minus 180 minus 60 ना is equals to 180 अब x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना मल्टीप्लिकेशन इस तरफ जाएगा तो so 120 divided by 3 is equals to 40 which implies हमें क्या फाइंड करना है x तो मिल गया ये 40 डिग्री है 2x क्या आएगा 180 so multiplied by 40 which is equals to 80 अभी आप चेक कर लो 80 plus 40 is 120 ये हमारे पास क्या मिला था 60 120 plus 60 टोटल आ गया ना 180 अगर आपका गलत होगा तो टोटल 180 नहीं आएगा तो कैसे चेक करोगे एग्जाम में आंसर्स सब एंगल्स जो मिले हैं ना हमें उसका आप टोटल कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर भी सही है राइट। नाउ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है एंगल x plus 55 डिग्री plus 90 डिग्री is equals to 180 which implies 55
55 plus 95 is 145. Yes. So x plus 145 is equals to 180. यहाँ पे प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. that means 180 minus 145 is equals to 35. okay. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है. देखो यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी है. Yes. एक नहीं दिया. that means अब डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. I have forgotten to write over here एंगल सम प्रॉपर्टी. just copy it down. 180 के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना. ठीक है. Yes. So 25 plus 30 is equals to 55. Yes. 55 plus x is equals to 180. अब x के साथ ये प्लस में है. Yes. उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. माइनस हो जाएगा. तो x is equals to 180 minus 35. that is 120 degree answer. okay. Yes. So now again exterior angle is given to us. This is a linear pair, straight line है. Yes. और इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए हमेशा? 180. इन दोनों का टोटल. स्ट्रेट लाइन पे होते हैं ना तो उनका टोटल हमेशा 180 होता है. ठीक है. That means एंगल BAC जो भी एंगल हमें रीड करना है ना उसको बीच में रखना है. राइट. So एंगल BAC प्लस एंगल CAD is equals to 180. Right. That means एंगल BAC प्लस एंगल CAD is equals to 180. लीनियर पेयर है. एक लाइन पे है इसीलिए. एक लाइन पे दो एंगल्स होते हैं तो उसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है. स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए यहाँ पर. सो नाउ एंगल BAC ये तो हमें पता है कि 130 है तो हमें रख दिया 130 is equals to 180. ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. दैट मींस ये 50 डिग्री मिल गया मुझे. Yes. नाउ इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल Yes. Okay. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बाहर वाला कुछ भी नहीं देखना. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके. देन मुझे पता है कि ये क्या है 50 डिग्री. 50 प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 degree. 5 3 प्लस 2 50 degree. 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 degree. 50 प्लस में उस तरफ जाएगा तो Minus हो जाएगा. हो जाएगा. दैट इज 180 minus 50 इज इक्वल्स टू 120. अब x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन है. सी कोई भी साइन नहीं होती है दैट मींस इट इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके. यहाँ पे x के साथ 5 इज मल्टीप्लिकेशन. इस तरफ जाएगा तो डिवीजन. प्लस होता है तो माइनस हो जाता है. माइनस होता है तो प्लस हो जाता है. मल्टीप्लिकेशन में होता है डिवीजन में होता है और डिवीजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. So 130 divided by 5 is equals to 26 degree. और ये तो मुझे सिर्फ x मिला. हमें क्या चाहिए 3x And 2x. so 3 multiplied by 26 is equals to 78 and 2 multiplied by 26 is equal to 52.